अरे यार, ये फेस एंगल में कैसे ड्रॉ होगा? इसके लिए भी कोई अलग सी ट्रिक होगी। चलो सर्च करता हूँ मैं। तो अगर आप भी ऐसे ही सर्च करते हैं कि फेस को एंगल में कैसे ड्रॉ करें या फिर हेड किसी एंगल में या एक्सप्रेशन में कैसे ड्रॉ करें, तो आप गलत चीज़ सर्च कर रहे हैं। आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। तो जैसे कि ये डे 3 है मेरा हाउ टू ड्रॉ जैसे कि मैं ये डे 3 है हाउ टू ड्रॉ पोर्ट्रेट का, जिसमें कि मैं एक रेफरेंस लेने वाला हूँ जिसमें कि एक एंगल में फेस होगा ऐसा, एंड इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशंस भी होंगे। आई नो ये इतना बढ़िया नहीं बना। जैसे कि इसमें एंगल्स भी हैं एंड एक्सप्रेशंस भी हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैसे, क्या चीज़ें ध्यान में रख के कैसे कैसे इसके ड्रॉ करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस को ऊपर ऊपर से ऑब्ज़र्व करना है कि इसका एंगल कौन सा है एंड इसका शेप कैसा है। जैसे कि मैं अभी ऑब्ज़र्व करके इसे बना रहा हूँ, तो आप मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अंदर की डिटेलिंग से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें बस बाहर बाहर की बाउंड्रीज़ बनानी है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखना कि मैं जैसे हैंड बनाया मैंने और इसका सिर और जो इसका हाथ है वो जुड़ा हुआ है, तो मैं इसमें डिटेलिंग्स पहले ही नहीं बना रहा कि ये मैंने हाथ बना दिया, ये मैंने सिर बना दिया। मैं पहले इसकी बाहर बाहर की आउटलाइनिंग कर रहा हूँ, चाहे इसका हाथ हो या सिर हो। तो बाहर बाहर की आउटलाइनिंग करने के बाद इसके जो मिस्टेक्स हैं वो फाइंड करनी है, एंड उसके बाद हमें जब स्ट्रेट लाइंस एंड सिंप्लीफिकेशन का मेथड हो जाए तो उसके बाद इसमें हम थोड़े थोड़े से कर्व्स ऐड करेंगे। ये याद रखना कि आप लोग को कर्व्स पहले ही ऐड नहीं करना है। अगर आपने पहले ही कर्व ऐड कर दोगे तो वो गलत हो सकता है। आपको पहले स्ट्रेट लाइन में चीज़ें बनानी है एंड उसके बाद स्टेप 2 में आपको कर्व ऐड करना है। ये एक पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का। तो पहले आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर कर्व्स ऐड करने हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एंड जब कर्व्स आप लोग ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। आपको एकदम जल्दीबाजी में नहीं करना है, एकदम आराम से करना है। तो कर्व्स ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं। उन मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करने के बाद इग्नोर नहीं करना है, उन मिस्टेक्स को वापस से मिटाना है एंड वापस से सही करना है। अगर आप लोग इग्नोर कर दोगे तो इसका कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा इन प्रैक्टिस का और एक्सरसाइजेस का। तो आपको जो मिस्टेक्स दिख रही हैं उन मिस्टेक्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कैसे करना है? आपको गेस करना है डिपेंड करते हुए कि कौन सी लाइन कितनी बड़ी है किसके मुकाबले में। जैसे कि मैंने अभी गेस करा, जो मैंने हैंड बना रखा है उसके मुकाबले में जॉ कितना नीचे गया है एंड उसका एंगल क्या है। तो मैंने जैसे उसे ऑब्ज़र्व करा एंड गेस करा, तो उस हिसाब से मेरा जो फेस का जो आउटलाइन है वो ये बन के आया, जो कि पहले से अलग है। तो ऐसे ही आपको गेस करना है एंड ऑब्ज़र्व करना है। गेसिंग एंड ऑब्जर्विंग इज़ द की टू मेक पोर्ट्रेट्स। तो ये आपको याद रखना है एंड इसके ऊपर आपको पूरा पोर्ट्रेट की आउटलाइनिंग बनानी है। एंड फेशियल फीचर्स का आपको आउटलाइनिंग बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो आपका एंगल होगा वो एकदम ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। पहले आपको गाइडलाइंस उसकी ड्रॉ कर लेनी है एकदम हल्के पेंसिल से, रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए जो उसका एंगल है, जो उसकी पोजीशंस हैं। एंड उसके जैसे कि आपने आईब्रो की जो लाइन है वो बनाई, तो आईब्रो की लाइन बनाने के बाद उसको ऑब्जर्व करना एंड उसमें से ये पता करना कि आईब्रो की लाइन में जो आइज़ है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रही है एंड कहाँ पे ख़त्म हो रही है। जैसे कि मैंने आईब्रो की लाइन अभी स्टार्ट हो रही है एंड इसके मुकाबले आइज़ यहाँ पे है, एंड फिर आइज़ के मुकाबले नोज़ कहाँ पर है, एंड फिर नोज़ के मुकाबले लिप्स कहाँ पर है। अगर आप ऐसे इसे गेस करोगे तो आपके जो प्रोपोर्शंस होंगे वो एकदम करेक्ट आएंगे। यही एक तरीका होता है प्रोपोर्शंस को सही करने का, एंड दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। आपको बस गेस करना है एंड चेक करना है। तो इसको आपको गेस करना है कि ये कितने दूर में है, कितने पास में है एंड कितना बड़ा है एक दूसरे के मुकाबले। बस यही गेसिंग सबकी अलग अलग होती है, यही स्किल्स होती हैं, कोई अलग से नहीं होती है। एंड ये जो स्किल्स होते हैं ये आप प्रैक्टिस करके अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड एक बार और हम अपनी ड्राइंग को दूर से ऑब्जर्व करेंगे कि सही बनी है कि नहीं बनी है। जो भी इसकी कमी रहेगी वो हम इसकी मिटा मिटा के सही कर देंगे, और जो हमारा पोर्ट्रेट होगा थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। एंड उसके बाद हम जो ऊपर के फेशियल हेयर्स हैं वो सब बनाएंगे, जिसकी मदद से थोड़ा सा ये मैच करेगा इसमें।
एंड जब सारे के सारे प्रोपोर्शन सही हमें लिखें तो हमें मिटाना है एंड उसे थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए उसे मिटा के सिंगल पेंसिल के स्ट्रोक से उसे वापस से बनाना है। जैसे कि अभी यहाँ पे फेशियल फीचर्स के सही दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे मिटा के इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेटर लगे। एंड जो इसमें एक इसकी आँख बंद हो रखी है वो उस हिसाब से मेरे को इसे बनाना है। एंड जो इसके रिंकल्स बने हैं उसके साइड साइड में वो थोड़े से मैं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लगना चाहिए इसके कोई एक्सप्रेशंस दे रही है ये। एंड मेन बात है आप लोग ये ध्यान रखना, जैसे कि इसने एकदम स्टार्टिंग में मैंने करा था एक लाइन खींची थी सेंटर में जो एंगल पे इसका फेस बना हुआ था, आपको भी वही लाइन खींचनी है। वो गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो लाइन खींचने के बाद ही आप लोग पूरा फेस बना सकते हैं। तो वो लाइन खींचने के बाद ही आप लोग स्टार्ट करना है। ऐसे स्टार्टिंग में अगर आप लोग स्टार्ट कर देंगे एंड इस पॉइंट पे आकर अगर आप देखेंगे तो वो एंगल में आपका फेस होगा नहीं, तो इसलिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एंड इसके बाद हम लोग बेस लेयर ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी डेप्थ फील हो, और इसके बाद हमारा जो स्केच होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड तब तक आप लोग शेडिंग एंजॉय करिए। हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है एंड कमेंट सेक्शन में से रेट करके बताना इसको कितने रेटिंग्स दोगे आप। एंड अगर आपके पास इंस्टाग्राम है, आप इंस्टा चलाते हो एंड ड्रॉ करते हो, तो ऐसी ड्राइंग ड्रॉ करके मेरे को आप टैग कर सकते हो, मैं आपको मेंशन बैक भी करूँगा, इतना कोई नहीं है। और मेरी इंस्टा की आईडी सोल साइलेंट स्केचेस जो इधर कहीं आ रही होगी, तो फॉलो जाके कर लेना उसे भी। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।